Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. So students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस का प्रैक्टिकल. ठीक है. सो डेट एंड टाइम फंक्शंस को थियोरेटिकली हम समझ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 क्वेरिंग एंड एसक्यूएल फंक्शंस का टॉपिक है. ओके. सो एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कितने टाइप के एसक्यूएल फंक्शंस होते हैं. सिंगल रो एंड मल्टीपल रो दो टाइप के फंक्शन होते हैं. सिंगल रो फंक्शन में हमने देखा न्यूमेरिक फंक्शंस को हम प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों तरीके से डिस्कस कर चुके हैं. स्ट्रिंग फंक्शंस को भी हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम इस डेट फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम नाउ, डेट, मंथ नेम, ईयर, डे एंड डे नेम फंक्शन को डिस्कस करेंगे. ओके. सो इन फंक्शंस को रन करने के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं MySQL क्लाइंट सॉफ्टवेयर को. ओके. सो यहाँ पर सबसे पहले आपको पासवर्ड एंटर करना है. सो आई एंटर दी पासवर्ड फर्स्ट. पासवर्ड जैसे ही एंटर किया तो आप MySQL प्रॉम्प्ट पे आ चुके हो. ओके. अब जो फंक्शंस हमने डेट एंड टाइम के देखे थे जो हमें क्या रिटर्न करते हैं, डेट टाइप वैल्यूज़ को रिटर्न करते हैं. ठीक है. आप डेट में से मंथ रिटर्न करवाना चाहते हो, डेट रिटर्न करवाना चाहते हो, ईयर रिटर्न करवाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि करंट डेट क्या है, क्या टाइम हो रहा है. सो वो भी आप फंक्शंस का यूज़ करके देख सकते हो. क्लियर. सिंगल रो फंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि एक रो पे ही अप्लाई होते हैं ये फंक्शंस. ओके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं यहाँ पर सिलेक्ट नाउ फंक्शन. कौन सा फंक्शन? नाउ, है ना. अब फंक्शन की पहचान क्या होती है कि आपको क्या लगाना है, पैरेंथेसिस लगा देना है ना, नाउ के आगे. तो मतलब ये एक फंक्शन है. सेमीकोलन से ईच एंड एवरी क्वेरी विल एंड. ओके. नाउ प्रेस एंटर. देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो सिलेक्ट ने क्या डिस्प्ले किया. सिलेक्ट का काम होता है डिस्प्ले करना. क्या डिस्प्ले किया? नाउ का मतलब कि अभी जो करंट डेट और टाइम आपके सिस्टम में हो रहा है वही आपको शो किया. तो यहाँ देखो नाउ फंक्शन ने आपको रिटर्न किया है डेट 31 जनवरी 2022. ओके. और टाइम आपके सिस्टम में जो हो रहा है वो टाइम भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है. ओके. तो करंट डेट एंड टाइम दोनों आपको किसने रिटर्न किया? नाउ फंक्शन ने. नाउ फंक्शन का काम होता है रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम. ओके. सो हो भी अच्छे से समझ में आया. सो नेक्स्ट फंक्शन इज डेट फंक्शन. ठीक है. सो सिलेक्ट कमांड का ही यूज करेंगे हम और डेट फंक्शन का यूज करेंगे. सो सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे और इसके आगे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे डेट. अब डेट फंक्शन में देखो आपको आर्ग्यूमेंट देना है कि आपको क्या रिटर्न करवाना है, डेट रिटर्न करवानी है ओनली. ठीक है. सो उसके लिए सपोज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं नाउ फंक्शन का कि नाउ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है आपको? करंट डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न कर रहा है ना. नाउ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? करंट डेट एंड टाइम. तो इसमें से सिर्फ यदि आपको डेट को एक्सेस करना है, ओनली डेट को, है ना, तो नाउ फंक्शन आपको दोनों चीज देगा. डेट फंक्शन क्या करेगा? डेट फंक्शन सिर्फ डेट रिटर्न करेगा. ओके. सो स्पेस देखिए मैं डबल इन्वर्टेड में लिख देती हूँ डेट. ओके. ताकि आपको ये इजीली समझ में आए. सेमीकोलन एंड देन एंटर. अब ध्यान से देखो डेट फंक्शन का काम क्या था. डेट फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? इस पूरे डेट टाइम में से सिर्फ और सिर्फ डेट रिटर्न किया. अच्छे से समझ में आया कि डेट फंक्शन क्या काम करता है? डेट फंक्शन जो सिर्फ डेट है उसी को रिटर्न करता है. इट रिटर्न्स ओनली डेट फॉर्मेट. किस फॉर्मेट में? ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में. YYY MM DD के फॉर्मेट में आपको डेट रिटर्न किया. ओके. सो हो भी अच्छे से समझ में आया. और टाइम किस में होता है? HHMM SS के फॉर्म में, आर, मिनट एंड सेकेंड्स के फॉर्म में. ये फॉर्मेट होता है ना जो प्री डिफाइंड होता है MySQL के थ्रू. जैसा आपके सिस्टम में फॉर्मेट डिफाइन है उसी फॉर्मेट में आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट. ओके. सो नाउ और डेट फंक्शन समझ में आए. नेक्स्ट फंक्शन अब डिस्कस करते हैं हम मंथ फंक्शन. ठीक है. सो सिलेक्ट मंथ. अब मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? सिर्फ मंथ रिटर्न करेगा. डेट में से सिर्फ मंथ रिटर्न करेगा, वो भी नंबर्स के फॉर्मेट में. ठीक है. सो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं अगेन नाउ फंक्शन का ही कि नाउ फंक्शन के थ्रू आपको डेट टाइम दोनों मिलेगा और डेट में से सिर्फ मंथ रिटर्न करेगा आपको मंथ फंक्शन. जैसे अभी हमने ऊपर डेट फंक्शन का यूज किया. ओके. नाउ प्रेस एंटर. सो देखो जो डेट थी वो क्या डेट थी? डेट फंक्शन ने डेट बताई थी हमें 2022 ईयर, फर्स्ट मंथ दैट इज जनवरी और 31st डेट. तो अब मंथ फंक्शन ने क्या रिटर्न किया? मंथ फंक्शन ने ये जो मंथ था ना, फर्स्ट मंथ, तो ये 1 रिटर्न किया डेट में से. समझ में आया. डेट कहाँ से मिली उसे? नाउ फंक्शन से मिली. तो मंथ के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है जिसका नाम है डेट. आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो. देखो कैसे. सिलेक्ट मंथ, ब्रैकेट में आप डेट स्पेसिफाई करो. सिंगल इन्वर्टेड में आपको डेट स्पेसिफाई करनी है. सपोज मैंने डेट स्पेसिफाई करी 2022/01/31. ठीक है. ये हमने डेट स्पेसिफाई कर दी. डबल इन्वर्टेड में हमने लिखा मंथ
डबल इन्वर्टेड में जो लिखोगे वो एज इट इज आउटपुट में आपको मिलेगा कॉलम का नाम बन के। ओके, सो यहाँ देखो आपको आउटपुट सेम मिल रहा है ना। नाउ फंक्शन ने भी आपको करंट डेट दी थी, यही करंट डेट थी, तो आप डेट भी एंटर कर सकते हो मंथ फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट, या आप एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन भी लिख सकते हो मंथ फंक्शन में। ये चीज क्लियर हो रही है ना अच्छे से? ध्यान से देखो, मंथ फंक्शन में हमने क्या लिखा है, डेट लिखी है, और यहाँ भी हमने मंथ फंक्शन में क्या मेंशन किया है, नाउ फंक्शन मेंशन किया है। नाउ फंक्शन भी करंट डेट में से मंथ फाइंड आउट करके दे रहा है, और डेट जब आपने मेंशन की इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड, तो इसमें से भी जो मंथ है वही आपको यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। तो मंथ फंक्शन का काम है मंथ रिटर्न करने का, डेट फंक्शन का काम है डेट रिटर्न करने का, नाउ फंक्शन का काम क्या है, करंट डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करना। ओके, सो होप यहां तक समझ में आया। अब आप चाहते हो कि ये जो मंथ है 1, ये आपको जनवरी के फॉर्म में रिटर्न हो, मतलब कैरेक्टर्स में इसका नाम शो हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मंथ नेम फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मंथ नेम फंक्शन का यूज करेंगे। मंथ नेम और डेट आपको यहाँ पे पास कर देनी है। ओके, चाहो तो आप नाउ फंक्शन का भी यूज यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर? सो क्या होगा यहाँ पे, 1 मंथ है, 1 मंथ का नाम क्या है, जनवरी, तो अब आपको मंथ का नाम रिटर्न होगा। ओके, देखो अब ध्यान से क्या आउटपुट मिला आपको, मंथ नेम जनवरी। मंथ नेम फंक्शन ने क्या किया, मंथ नेम के ब्रैकेट में आपने आर्ग्यूमेंट पास किया डेट, तो इस डेट में जो भी मंथ का नंबर होगा, तो फर्स्ट कौन सा मंथ का नाम होता है, जनवरी का, तो मंथ नेम फंक्शन ने मंथ का नाम रिटर्न किया, और मंथ फंक्शन ने डेट में से मंथ रिटर्न किया था। सो यदि आपको मंथ का नेम चाहिए तो हम मंथ नेम फंक्शन का यूज कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईयर फंक्शन। अब ईयर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, आपको ईयर रिटर्न करेगा। कैसे, सिलेक्ट ईयर, ईयर भी कहां से रिटर्न करेगा, डेट में से, डेट जो होगी उसमें से ही आपको ईयर मिलना है। तो पहले हम नाउ फंक्शन से देख लें ईयर, देन फिर हम एक डेट के साथ भी देखेंगे, ताकि आपको दोनों तरीके से समझ में आ सके। ओके, सेमीकोलन एंड एंटर। क्या लिखा हमने, सिलेक्ट ईयर फंक्शन का यूज किया, ईयर के ब्रैकेट में आपको डेट देनी थी जिसका ईयर आपको रिटर्न होना था, तो हमने नाउ फंक्शन यूज कर लिया। नाउ फंक्शन से आप क्या मिलेगा, डेट मिल जाएगी, डेट से ईयर फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, आपको ईयर रिटर्न किया। ठीक है, इसको डेट के साथ भी देख लेते हैं, डेट आर्ग्यूमेंट की तरह भी। सिलेक्ट ईयर, ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर दो डेट, सपोज हम कोई डमी डेट लिख देते हैं, लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया 2021-05-12। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपने क्या किया, यहां ध्यान से देखो, आपने ईयर फंक्शन में डेट आर्ग्यूमेंट को पास किया। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट पास किया जिसमें आपने डेट मेंशन की। क्लियर? नाउ प्रेस एंटर। एज यू सी ईयर रिटर्न हुआ आपको 2021। तो ये जो गिवन डेट आपने ईयर फंक्शन में पास की थी एज ए आर्ग्यूमेंट, उसमें ईयर क्या शो हो रहा था, 2021। तो ईयर फंक्शन ने डेट में से सिर्फ ईयर रिटर्न किया। ओके, सो आप ईयर फंक्शन के साथ नाउ को भी यूज कर सकते हो, और ईयर फंक्शन के साथ डेट को भी एज ए आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो। क्लियर? सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन, डे फंक्शन। अभी हमने ईयर मंथ रिटर्न करवा लिया डेट में से, अब यदि आपको डे रिटर्न करवाना है, ओके, डेट में से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डे फंक्शन का। सिलेक्ट डे फंक्शन यूज करना है आपको, और डे फंक्शन में आप अगेन नाउ भी पास कर सकते हो, या फिर आप डेट भी पास कर सकते हो। ओके, तो आपको डे रिटर्न होगा। समझ में आया? आपने ईयर वाई रिटर्न करवा लिया, मंथ MM रिटर्न करवा लिया, अब DD की बारी, दैट इज डे। ओके, सो सेमीकोलन देन एंटर। देखो करंट जो डेट थी, नाउ फंक्शन ने जो हमें करंट डेट रिटर्न की थी, कौन सी डेट थी नाउ फंक्शन के अकॉर्डिंग, करंट डेट 31, यही थी ना डेट, तो क्या रिटर्न हुआ आपको, डे रिटर्न हुआ, दैट इज 31st डे। मंथ का 31st डे आपको रिटर्न हो रहा है। ओके, अब इसको आप डेट के साथ भी यूज कर सकते हो। सो सिलेक्ट डे फंक्शन, ब्रैकेट में आप डेट स्पेसिफाई कर दो। सपोज हम डेट स्पेसिफाई कर देते हैं, अगेन कोई सी भी रैंडम डेट, लाइक हम एंटर कर देते हैं ये। ओके, सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, सेमीकोलन एंड देन एंटर। तो देखो आपको डे फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, इस गिवन डेट में से डे रिटर्न किया कि 5th मंथ 2021 का 11th डे है। ठीक है, सो 11 रिटर्न किया, जो डेट है आपकी, मेन जो डेट है, DD वाला जो पार्ट है वो रिटर्न किया। आप डे का नाम भी देख सकते हो कि 11th डे पर, मंथ के 11th नंबर के डे पर कौन सा डे था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा डे था, तो आप डे नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट डे नेम, कौन सा फंक्शन यूज किया, डे नेम, और डे नेम में आपने कोई डेट डाल दी रैंडमली, सपोज हम यही डेट डाल देते हैं जो हमने अभी लिखी है। ओके, ये हमने डेट लिख दिया, स्पेस देके यहाँ पे लिख दो डे नेम।
ओके ये ऑप्शनल है, जो डबल इन्वर्टेड में हम लिख रहे हैं क्वेरी में, ये ऑप्शनल है। ये आपको यहाँ पे जो कॉलम का नाम होता है ना, जब आउटपुट शो होता है उसमें शो होगा। ओके नाउ एंटर। अब देखो डे नेम क्या शो हो रहा है, ट्यूसडे, मतलब कि 11 मई 2021 को डे कौन सा था, ट्यूसडे। ओके क्लियर हुआ अच्छे से। अब सिंपल आप इसको सिलेक्ट करके नाउ फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हो, सिलेक्ट डे नेम, और ब्रैकेट में आप नाउ फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो जो आज डे हो रहा है ना, उसका नाम आपको यहाँ पे शो होगा। देखो आज कौन सा डे है, मंडे। ओके तो आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पर, नाउ फंक्शन की तरह 31 जनवरी डेट थी, 31वां दिन कौन से दिन पर आ रहा है, मंडे के दिन आया है, तो डे नेम ने मंडे रिटर्न किया। सो डे नेम को आप फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हो, आप डेट के साथ भी यूज कर सकते हो, जो भी मंथ का डे रिटर्न हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डे का नेम शो हो रहा है। क्लियर। सो होप आपको ये सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आए, जिसमें हमने क्या देखा, नाउ फंक्शन देखा जिसने करंट डेट टाइम रिटर्न किया, डेट फंक्शन देखा जिसने सिर्फ डेट रिटर्न किया, कंप्लीट डेट DDMM YY के फॉर्मेट में, ठीक है। मंथ फंक्शन ने डेट में से जो मंथ है उसको रिटर्न किया। आप दो तरीके से यूज कर सकते हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखकर भी, इस तरीके से भी, ठीक है। मंथ नेम फंक्शन ने जो मंथ हो रहा है उस मंथ का नाम रिटर्न किया, मंथ नेम। ईयर फंक्शन ने क्या किया, आपको डेट में से ईयर रिटर्न किया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और डे फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, जो डेट है उसमें जो DD वाला पार्ट है वो रिटर्न किया कि मंथ का कौन सा दिन है। ओके डे नेम फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, हमें डे का नाम रिटर्न किया कि सपोज 11th डे है मंथ का, तो 11th डे पर कौन सा डे है, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, तो वो रिटर्न किया। सो होप आपको ये सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आए। अब हम चलते हैं हमारे डेटाबेस पे। तो हमने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था, हमने क्रिएट किया था कार शोरूम। तो हम लिखते हैं यूज कार शोरूम कमांड, प्रेस एंटर। देखो डेटाबेस के अंदर अब आ चुके हो आप। शो टेबल्स, कितनी टेबल्स क्रिएट की थी हमने कार शोरूम में। सो कार शोरूम डेटाबेस में हमने कितनी 4 टेबल्स क्रिएट की थी, कस्टमर, एम्प्लॉय, इन्वेंट्री एंड सेल, ठीक है। 4 टेबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। अब हम इन डेट फंक्शंस को अप्लाई करने वाले हैं किस टेबल पे, एम्प्लॉय टेबल पे। जैसे हमने बाकी फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, न्यूमेरिक फंक्शंस का यूज किया था कस्टमर, इन्वेंट्री, सेल टेबल पे, उसी तरीके से आज हम डेट फंक्शंस को अप्लाई करेंगे एम्प्लॉय टेबल पे। तो टेबल पे किस तरीके से ये सारे फंक्शंस जो हमने पढ़े यूज होते हैं वही देखना है बस अब। ओके सो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर क्वेरी को। सो देखते हैं क्या एग्जाम्पल था आपकी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 1.4, लेट अस यूज द एम्प्लॉय टेबल ऑफ कार शोरूम डेटाबेस टू इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ द सम ऑफ द डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट एंड टाइम फंक्शंस की वर्किंग को समझने के लिए हम एम्प्लॉय टेबल को कंसीडर करते हैं। ये एम्प्लॉय टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसी तरीके की टेबल शो होगी। चलो देखते हैं हमारी टेबल शो हो रही है कि नहीं, पहले टेबल शो करवा लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेमीकोलन, सिलेक्ट स्टार से क्या होगा, आपको पूरी टेबल के सारे रो कॉलम शो होंगे। ओके नाउ एंटर। देखो आपको पूरी एम्प्लॉय टेबल शो हो रही है इस तरीके से, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। और टोटल 7 एम्प्लॉयज की डिटेल आपको शो हो रही है, रुशियल, संजय, जोहर, अर्पित, संजुक्ता, मयंक, राजकुमार, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो इन्हीं दोनों कॉलम पे, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे ही हम डेट टाइम फंक्शन को अप्लाई करने वाले हैं। ओके अब क्या अप्लाई करना है, क्या क्वेरी है हमारी इस डेट टाइम फंक्शन से रिलेटेड, वो देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेरी है हमारी, सिलेक्ट अ डे, मंथ, नंबर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। सारे एम्प्लॉयज का डे, मंथ, नंबर एंड ईयर रिटर्न करें। मतलब क्या रिटर्न करें, डे, किस मंथ के किस डे पर उन्होंने ज्वाइन किया कार शोरूम। तो इसके लिए हमने 3 फंक्शन देखे जो डे, मंथ और ईयर रिटर्न करते हैं। तो हमें अप्लाई किस पे करना है, DOJ वाले कॉलम पे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे। तो कैसे हम यूज करने वाले हैं इसको, देखो सिलेक्ट डे फंक्शन का यूज करेंगे। किस कॉलम पे अप्लाई करना है आपको, कौन सी डेट आपको चाहिए, यहाँ पे DOJ वाला कॉलम ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना। सो यहाँ पे हम कॉलम का नाम लिख देते हैं DOJ। तो ये डे फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, DOJ वाले कॉलम में जितनी भी डेट्स हैं उनमें से डे रिटर्न करेगा। डे मतलब कि 12, 5, 8, 2, 1, 1, 23 दिख रहा है ना आपको, कि किस डे पर, मंथ के किस डे पर उन्होंने ज्वाइन किया कार शोरूम को। ओके कॉमा लगा के हम मंथ फंक्शन का यूज करते हैं क्योंकि मंथ नंबर रिटर्न करवाना है। ओके ये डेट ध्यान से देखो, यहाँ से आपको मंथ नंबर रिटर्न करवाना है। ओके 12, 6, 1, 12, 7, 1, 10। मंथ का नाम नहीं, यदि मंथ का नाम रिटर्न करवाना होता तो मंथ नेम यूज कर लेते हैं ना, मंथ नंबर रिटर्न करवाना है। कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हैं जहां से डेट मिलना है मंथ फंक्शन को। देन ईयर रिटर्न करवाना है तो ईयर फंक्शन का यूज कर लेते हैं। जिस कॉलम से ईयर रिटर्न होगा वो DOJ होगा। सो इसी कॉलम से, DOJ वाले कॉलम से ईयर रिटर्न होंगे, लाइक 2017, 16, 1999। ओके कौन रिटर्न करेगा, ये ईयर फंक्शन। फ्रॉम विच टेबल,
अब यहाँ पे आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई करोगे तो कॉलम किस टेबल के हैं वो भी बताना है. सो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. ओके, देन सेमीकोलन एंड एंटर. देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप ध्यान से देखो ये जो डीजे वाले कॉलम था उसमें ईयर, मंथ और डेट, अब आपको ये तीनों चीज़ें अलग अलग शो हो रही है ना. डे वाले फंक्शन ने डे रिटर्न किया, मंथ वाले फंक्शन ने मंथ रिटर्न किया, ईयर वाले फंक्शन ने ईयर रिटर्न किया. आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पे शो हो रही है, कंपैरिजन कर सकते हो. ठीक है, 2017 12 तो देखो ये 12 डे 12 मंथ. 2017 को फर्स्ट एम्प्लॉय रुशल ने ज्वाइन किया था. ठीक है, 2016 में किसने ज्वाइन किया था? संजय ने ज्वाइन किया था. 2016 ईयर था, 6 मंथ था, 5 डे था. तो डे में आ गया 5, 6 में आ गया मंथ एंड सो ऑन. इसी तरीके से सारे एम्प्लॉयज का डे, मंथ और ईयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ यहाँ शो हो रहा है. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेरी है, इफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट अ संडे, यदि डेट ऑफ ज्वाइनिंग संडे नहीं होती है, देन डिस्प्ले इन द फॉलोइंग फॉर्मेट वेडनेसडे 26 नवंबर 1979. तो क्या चेक करवाना है आपको कि क्या किसी एम्प्लॉय ने संडे तो ज्वाइन नहीं किया. तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब संडे नहीं होगी तो किस डे पर ज्वाइन किया. जब संडे ज्वाइन नहीं किया तो किस डे पर ज्वाइन किया है. सपोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें से किसी डे पर तो ज्वाइन किया होगा ना. तो डेट के अकॉर्डिंग आपको डे रिटर्न करवाना है. किस फॉर्मेट में? फॉर्मेट ध्यान से देख लो. डे का पूरा नाम आना चाहिए और डेट आनी चाहिए. मंथ का नाम आना चाहिए, ईयर शो होना चाहिए. मतलब डे नेम, डेट, मंथ नेम और ईयर, 4 फंक्शन यूज होंगे. डे नेम, डेट, मंथ नेम एंड ईयर. तो 4 फंक्शन का यूज करना है. ठीक है, किसके लिए? कि सारे एम्प्लॉयज ने किस पर्टिकुलर डेट पर, किस पर्टिकुलर मंथ में ज्वाइन किया था. ठीक है, सो क्वेरी क्या लिखनी है आपको, ध्यान से देखना. सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करवाएंगे टेबल से, सिलेक्ट डे नेम. सबसे पहले क्या सिलेक्ट करवाओगे आप? डे नेम. कहाँ, कौन से कॉलम पे अप्लाई करोगे? सेम डीओजे कॉलम पर डे नेम अप्लाई करोगे, क्योंकि डे नेम में आपको डेट तो चाहिए ना. ओके, कॉमा. डे नेम के बाद क्या था? डेट था. तो डेट फंक्शन यूज कर लिया, वो भी कहाँ पर? डीओजे वाले कॉलम पर, है ना. डे नेम के बाद आपको मंथ का नाम शो हो रहा था, तो मंथ नेम फंक्शन यूज कर लिया. मंथ नेम भी डीओजे वाले कॉलम पे आप यूज करने वाले हो. ओके, मंथ नेम के बाद आपको शो हो रहा था ईयर, तो ईयर फंक्शन हम यहाँ यूज कर लेते हैं. ओके, ईयर में भी हमने कॉलम पास कर दिया डीओजे, क्योंकि कौन सी डेट लेना है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से. ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? जिस टेबल का नाम है एम्प्लॉय. ओके, अब यहाँ पे ये बताना था कि वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग संडे तो नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे वेयर डे नेम इज नॉट इक्वल्स टू. तो देखो नॉट इक्वल्स टू का साइन कैसा होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, इज इक्वल्स टू. डे नेम क्या नहीं होना चाहिए? डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में डे नेम क्या नहीं होना चाहिए? संडे नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू में हम लिख देंगे संडे. ओके, सो अब किन एम्प्लॉयज का डे नेम, डेट, मंथ नेम, ईयर इस फॉर्मेट में शो होगा? जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग संडे नहीं होगी, है ना. डे नेम डीओजे इज नॉट इक्वल्स टू संडे. ओके, नाउ प्रेस एंटर. देखो ध्यान से, 4 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने संडे को ज्वाइन नहीं किया था. समझ में आया? किस डे को ज्वाइन किया था? ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे. उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? ये है. किस मंथ में ज्वाइन किया था? 12 मतलब दिसंबर, 1 मतलब जनवरी, 12 मतलब दिसंबर और 10 मतलब अक्टूबर. किस ईयर में ज्वाइन किया था? ईयर भी शो हो रहा है. तो इस टेबल में से ध्यान से देखो, ये पूरे आपके एम्प्लॉयज हैं. तो एम्प्लॉयज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग को चेक किया गया. डेट ऑफ ज्वाइनिंग में इस डे के अकॉर्डिंग, ये जो डे दिख रहा है ना 12, 5, 8, है ना, मंथ का डे है ये. इस डे के अकॉर्डिंग 4 ऐसे एम्प्लॉय थे इस टेबल में जिन्होंने संडे छोड़कर बाकी वर्किंग डेज में ज्वाइन किया. ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे. ओके, सो क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? सो कैसे डेट फंक्शन का यूज करना है टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो समझ में आया? तो डेट फंक्शन यूज होगा किस पर? जब टेबल में डेट टाइप का वैल्यू होगा. ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ओके, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल. क्लियर? सो उसी कॉलम पे आप इन डेट फंक्शंस का यूज कर सकोगे. सो होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आया. दोनों क्वेरी मैंने एग्जांपल नंबर 1.4 की समझाई. सो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि प्रॉपर प्रैक्टिकल हमने आज सीखा है. यहाँ पर डेट टाइम फंक्शन का देखा है किस तरीके से फंक्शन यूज हो रहा है. आप इसे यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो. कुछ इस तरीके से आपको होम पेज होगा, या सिलेक्ट कर लेना अपनी क्लास. जैसे क्लास सिलेक्ट करोगे तो आ जाओगे पेज पर.
ओके, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना सब्जेक्ट क्लास 12th आईपी। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर, जहाँ पे आपको क्लास 12th आईपी बुक कोड 065 के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाना है। जिस भी किसी वीडियो लेक्चर में डाउट है, कुछ इस तरीके से आपका डाउट सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ, लाइक एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुप बाय फंक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।